ये बात सबको मालूम है कि हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। एक अच्छी खबर आने से पहले 10 बुरी खबरें आ जाती हैं। पिछले दिनों कंगना रनौत ने हरियाणा में कैसे भट्ठा बिठाया बीजेपी का, ये भी हम सब ने देखा। हालांकि अभी भी भाजपा के अन्य नेता कृषि कानूनों को वापस लाने की बात कह रहे हैं, मगर आज हम भाजपा नेताओं की नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा हरियाणा में जाकर प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, दोनों बोरी भर भर के झूठ बोलकर आए। गांव में जो लोग पशुपालन करते हैं, क्या आपने शोले फिल्म देखा है? यदि हाँ, तो वीरू का वो डायलॉग जरूर ध्यान में होगा जब जय की मौत के बाद वीरू कहता है कि तेरे खून की कसम खाकर कहता हूं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा को लेकर पिछले काफी दिनों से राहुल गांधी का जो सन्नाटा था, यानी जो चुप्पी नजर आ रही थी, उसमें वो यही चुनने वाला काम कर रहे थे। और आज हरियाणा में पहुंचकर राहुल गांधी ने चुन चुन कर हर एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को मारने की कोशिश की। क्या अपने बारे में, क्या प्रधानमंत्री के बारे में और क्या भाजपा की कारस्तानियों के बारे में राहुल गांधी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। बताया कि कैसे उनके खिलाफ बीजेपी ने भयंकर षड्यंत्र रचा, और यह भी बताया कि कैसे भाजपा के डबल इंजन सरकारों ने किसानों, जवानों और पहलवानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। हरियाणा से संबंधित हर एक मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुन चुन कर वार किया है, और ऐसा वार किया है जो खाली जाने वाला नहीं लगता है। हरियाणा में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी नजर आ रही है, और राहुल गांधी ने आज बिस्तरा गोल करने का काम भी कर दिया है। अग्निवीर, संविधान, अडानी अंबानी, कृषि कानून से लेकर भारत की संसद तक बहुत सारी चीजों पर राहुल गांधी खुलकर बोले, बहुत कुछ बोले। और हरियाणा में सिर्फ हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी संबोधित किया, यानी पूरे देश की जनता के लिए भी बहुत सारी बातें कही हैं। कौन कौन से बड़े वादे और दावे किए गए हैं, सब पर बेहद कम शब्दों में और देसी भाषा में एकदम चर्चा होगी। कहीं सवाल और कहीं आलोचना करने की जरूरत हुई तो वो भी किया जाएगा। यानी वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाली है, इसीलिए पूरा देखिएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, यदि आपको अनाथ बच्चे मिले तो आप उनके साथ क्या करेंगे? यकीन है आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि यथासंभव उनका सहारा बनने की कोशिश की जाएगी, उनकी मदद करेंगे। मगर मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार यानी मोहन यादव की सरकार ने ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनकर कोई भी शर्म से पानी पानी हो सकता है, बशर्ते उसके भीतर शर्म होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने गजब का घिनौना काम किया है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी जरूर बजाइएगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, देखने के बाद 2-4 शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखा करिए। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर बात हो पाती है और सभी से सवाल हो पाता है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के चुनाव की, इसके बाद मध्य प्रदेश वाला मामला विस्तार से देखेंगे। अगले एक सप्ताह में हरियाणा के भीतर वोटिंग होनी है, सब अपना अपना हाथ पांव चला रहे हैं, और ये बात सबको मालूम है कि हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। एक अच्छी खबर आने से पहले 10 बुरी खबरें आ जाती हैं। पिछले दिनों कंगना रनौत ने हरियाणा में कैसे भट्ठा बिठाया बीजेपी का, ये भी हम सब ने देखा। हालांकि अभी भी भाजपा के अन्य नेता कृषि कानूनों को वापस लाने की बात कह रहे हैं, मगर आज हम भाजपा नेताओं की नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा हरियाणा में जाकर प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, दोनों बोरी भर भर के झूठ बोलकर आए। गांव में जो लोग पशुपालन करते हैं तो पशुओं का गोबर फेंकने के लिए खचिया रखी जाती है, कुछ वैसी ही खचिया भाजपा के नेता भी अपने साथ रखते हैं, झूठ फेंकने के लिए, झूठे वादे और झूठे दावे फेंकने के लिए। एक दिन अमित शाह जाकर दर्जन भर झूठ बोलाते हैं, दूसरे दिन साहेब जाकर 2 दर्जन बोल के आते हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि ऐसा लग रहा है दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है। इसी बीच देखा गया कि राहुल गांधी हरियाणा को लेकर जरा शांत नजर आ रहे हैं, एक्शन में कमी दिख रही थी। मगर आज हरियाणा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है, वो भाषण बता रहा है कि ये शांति तूफान के पहले की शांति थी, और राहुल गांधी ने आज हरियाणा में मोदी शाह और भारतीय जनता पार्टी को चुन चुन कर मारने की कोशिश की। कैसे कैसे मारा है अब बुलेट ट्रेन की स्पीड में सुनते जाइए। मगर उससे पहले एक बात और बता दें, हरियाणा पहुंचकर राहुल गांधी ने मोदी शाह के उस हथियार को भी कमजोर कर दिया जिसके तहत ये लोग दूसरों के घर में झगड़ा लगाते हैं। यानी गिरते पड़ते बीजेपी को हरियाणा में कुमारी शैलजा का नाराजगी वाला मामला मिला था कांग्रेस को घेरने के लिए। कल ही साहब बोल रहे थे कि अरे कांग्रेस में तो बहुत झगड़ा है जी, और आज ही राहुल गांधी ने उस झगड़े को चुनकर मार दिया। कुमारी शैलजा और हुड्डा को एक साथ एक मंच पर बिठा दिया, और तो भूपेंद्र हुड्डा संबोधन शुरू करते ही कुमारी शैलजा को पार्टी के वरिष्ठ नेता कहकर संबोधित करते हुए नजर आए। हुड्डा ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि प्रधानमंत्री हरियाणा में आकर कहते हैं कि हम 24 फसल पे MSP दे रहे हैं, जबकि हरियाणा में तो 24 फसल है ही नहीं, तो MSP देते किस पर है। अब हुड्डा जी को कौन समझाए कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, विश्वगुरु हैं, ऊपर से नॉन बायोलॉजिकल हैं। अपने भाषण की शुरुआत में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान युवकों से मुलाकात की कहानी राहुल गांधी ने बताया। कहा कि जब मैं अमेरिका गया था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ
जहां हरियाणा के नौजवान बड़ी संख्या में रहते हैं, उनसे मिल लीजिए। मैं उनसे मिला, उनकी स्थिति देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे मन में ख्याल उठा कि इतने लोग यानी हजारों की संख्या में लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं। फिर मैं उनके छोटे से घर में जाकर उनसे मिला। वहां एक छोटे से कमरे में 15 से 20 लोग सोते हैं। मैंने पूछा कि आप अमेरिका कैसे आए, तो जवाब मिला कि हम जंगलों से निकलकर छुपते छुपाते अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में हमें रोका गया, पकड़ा गया, रास्ते में बहुत कुछ हुआ। माफिया के लोगों ने हमें कई बार लूटा। हम समंदर से गुजरे, जंगलों में से निकले, पहाड़ों से निकले। हमने अपने ही साथियों को जंगल में मरते हुए देखा। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मैंने हरियाणा के उन नौजवानों से पूछा कि आप लोग बहुत अमीर तो लगते नहीं हैं, भारत से अमेरिका इस तरह से कैसे आए और इसका खर्चा कितना था। तो उन लोगों ने बताया कि 35 लाख रुपया अमेरिका जाने में लगा है। किसी ने अपना खेत बेचा तो कोई 2% ब्याज पर पैसा लेकर आया था। राहुल गांधी ने उन युवाओं से पूछा कि आप जब 35 लाख कर्ज लिए तो हरियाणा में ही बिजनेस कर सकते थे, इतना पैसा लगा के यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तो जवाब में युवाओं ने कहा कि हरियाणा में बिजनेस करेंगे तो बिजनेस ठप हो जाएगा। यानी हरियाणा में हम जैसों के लिए कुछ है ही नहीं, न तो गरीबों को लोन मिलता है, न ही नौकरी मिलती है। हमारे लिए बंद हो चुके हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा के युवाओं से पूछा कि आपके परिवार का क्या हालचाल है, आप उन लोगों से मिल पाते हैं। युवाओं ने बताया कि हम 10 साल के लिए अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जब आप भारत वापस जाइएगा राहुल गांधी जी, तो 5 मिनट के लिए हमारे परिवार वालों से जरूर मिल लीजिएगा। और परिवार वालों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया था उसे तो आपने पिछले दिनों देखा ही है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने यानी मोदी की सत्ता ने हरियाणा में रोजगार के सिस्टम को ही खत्म कर दिया है। उल्टे ये लोग काले कानून लाते हैं जो कि आपसे आपके पैसे छीनने की कोशिश है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी जम्मू कश्मीर गया था, वहां पर सेब का, एप्पल का पूरा बिजनेस ही ठप हो गया है। अब एप्पल वो मत समझ लीजिएगा, सब कुछ अडानी को दे दिया गया है। मोदी शाह की जोड़ी करोड़पतियों का कर्जा माफ करती है, लेकिन आम आदमी के लिए जीएसटी और नोटबंदी लगा देती है। मोदी की पूरी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है, पूरा सिस्टम ही 10-15 लोगों के लिए काम कर रहा है। आम आदमी का कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों का लाखों करोड़ रुपया माफ हो जाता है। हरियाणा में ड्रग्स एक बड़ी समस्या है और गुजरात में अडानी के पोर्ट से हजारों किलो ड्रग्स पकड़ा जाता है, किसी को सजा नहीं होती, मीडिया में भी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, मोबाइल फोन, आप जिस भी चीज का प्रयोग करो सब कुछ सेठ के हाथों में है। गलत जीएसटी और नोटबंदी करके नरेंद्र मोदी ने जनता को तबाह कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के मित्र जो 10-15 की संख्या में हैं, ये चाइना का माल बेचना चाहते हैं, खुद बनाना नहीं चाहते। लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, चाइनीज कंपनियों को देखिए, उनका हिंदुस्तान में पार्टनर कौन है। राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये पहलवान जो गोल्ड मेडल पाते हैं, मैं इनके जिम में गया था, 24 घंटे ये लोग मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, हरियाणा का नाम रोशन करना चाहते हैं। वो गोल्ड मेडल जो इन्हें मिलता है वो इनके लिए नहीं होता है, बल्कि हिंदुस्तान के लिए होता है। जबकि डबल इंजन ने यानी मोदी सत्ता ने सारे एथलीट यानी खिलाड़ियों को, खेल को ही खत्म कर दिया। महिला पहलवानों का सेक्सुअल हैरेसमेंट चल रहा है और जिसने ऐसा किया उसको बचाया जा रहा है। हरियाणा में हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें ऐसा हरियाणा चाहिए जहां बच्चे न रोएं, जहां पिता अपने बच्चों के गले लग सके, और ऐसा ही हरियाणा हम आपको देने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर, और उसके बाद 2 लाख सरकारी नौकरियां तथा किसानों को एमएसपी की गारंटी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार देगी। जो आपके बीमे का पैसा है वो आपको तुरंत मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लाट और 3.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा, साथ में 300 यूनिट बिजली फ्री। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि ये लड़ाई हरियाणा की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की सारी संस्थाओं को आरएसएस के हवाले कर दिया गया है, पूरा कंट्रोल नागपुर का है, उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, आपको उसमें न ओबीसी मिलेगा, न दलित मिलेगा, न आदिवासी मिलेगा। ये लोग देश को खोखला कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, बाकी हिंदुस्तान के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए हमने जातिगत जनगणना की बात की है। राहुल गांधी ने हरियाणा में सेठ को भी नहीं छोड़ा। कहने लगे कि भारत की सच्चाई ये हो गई है कि 90% लोगों के पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ 250 लोगों के पास ही पैसा है। कारपोरेट इंडिया में हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति नहीं है, सिलेक्टेड लोग हैं। अडानी का बिजनेस है, हजारों बिजनेस उसी से कनेक्टेड हैं, फैमिली बिजनेस चल रहा है। और जातिगत जनगणना के सवाल पर आरएसएस वाले कभी कहते हैं कि करवाएंगे और कभी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं और उनमें से मात्र 3 ही दलित हैं, जबकि होने चाहिए 45। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ऐलान किया कि मैं नरेंद्र मोदी के सामने कह चुका हूं कि जातीय जनगणना करवा के रहूंगा। मीडिया वाले दिन रात लगे रहते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा दो और खाली अडानी को बचा लो। जबकि आज देश की हकीकत यह है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है और जो सरकार बनेगी वो पूरे हरियाणा की सरकार होगी, यानी किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। राहुल गांधी ने हरियाणा की जनता से वादा किया कि आपको जब भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी जरूरत होगी, मैं आपकी बातों को संसद में उठाऊंगा। मेरा आपसे दिल से रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलना मोदी जी का काम है। अब हरियाणा
को खड़ा होना है, क्योंकि देव जैसे बच्चे रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने हैं, उन्हें खुश करना है। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस के एक सांसद ने दावा किया कि राहुल गांधी ने 56 इंची की बोलती बंद कर दी। राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की चुटकी भी ले ली। कहने लगे कि आजकल मोदी जी का चेहरा देखा है, पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी और अब कहने लगे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा भगवान से सीधा रिश्ता है। शायद घबरा गए हैं, तभी उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों से उनका हक छीना जा रहा है, फसलों का सही दाम नहीं मिलता, मेहनत किसान करते हैं और उसका फायदा अडानी अंबानी की जेब में जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि हरियाणा के बच्चों को रोना पड़े, मैं ऐसा हरियाणा चाहता हूं जहां ये सब न चलने दूं। अडानी अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी ने काले कानून लाए। राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि आपने अंबानी की शादी देखी? करोड़ों रुपए उस शादी में खर्च किए गए, कोई अमेरिका से आकर नाच रहा है, वहां सब बड़े बड़े लोग थे, गरीब किसान नहीं दिखा। अयोध्या में राम मंदिर बना, वहां दलित आदिवासियों को घुसने तक नहीं दिया गया, इसलिए अवधेश ने वहां भाजपा को पटक दिया और जीत गए। आपको याद होगा, पता ही होगा, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के जो सांसद चुने गए हैं उनका प्रयोग ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भाजपा को चिढ़ाने के लिए करते हैं। हमेशा उनको अपने आसपास रखते हैं ताकि भाजपा के नेता देखते रहें कि मंदिर बनाने के बाद भी और मंदिर के नाम पर प्रचंड प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सबसे पहले गरीब लोगों की जेब में पैसा डालना है। मैंने लोकसभा में वादा किया था, लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के भेजूंगा। आज नहीं तो कल मैं ये काम जरूर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जितना पैसा इन लोगों ने अडानी अंबानी को दिया है उतना ही पैसा निकालकर मैं किसानों को, गरीबों को दे दूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हरियाणा के अंदर साफ तौर पर A to Z बात कही गई है कि किस तरह से आखिरी सहारा जो बीजेपी पार्टी का था हरियाणा के अंदर, उसको भी राहुल गांधी ने छीन लिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस मुद्दे पर हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे, ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। और जैसे ही जमीनी सर्वे जो सामने निकल के आ रहे हैं, जो जमीनी रिजल्ट सामने निकल के आ रहे हैं हरियाणा के अंदर से, उससे तो बीजेपी पार्टी की नींद उड़ी हुई है दोस्तों, क्योंकि वहां पर आम जनता ये सरासर जमीनी सर्वे में अपनी बात, अपने मुद्दे रखती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अंदर खास करके नूह और मेवात के अंदर से जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, वो काफी शॉकिंग खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जिससे बीजेपी पार्टी को इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि इसके अंदर जमीन आसमान का अंतर रहने वाला है कांग्रेस पार्टी के बीच और बीजेपी पार्टी के बीच। तो आखिर क्या तस्वीरें आने वाली हैं, वो तस्वीरें आपको बाद में बताई जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो आखिरी मुद्दा था वो हरियाणा के अंदर से राहुल गांधी ने बीजेपी के हाथ से पूरी तरह से छीन लिया और खत्म कर दिया है। बाकी जो मुद्दे हैं, जो भी शर्तें हैं, जो भी नियम हैं, जो भी वादे हैं, उन्होंने पूरी तरह से वहां पर ऐलान के जरिए से जारी कर दिए, जनता तक पहुंचा दिया है। आप लोग कांग्रेस पार्टी के इतने बयानबाजी से कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।